अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेडिकल कैडेट्स इंटरव्यू गाइडलाइंस। हम पहले भी 2 वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं, आप वो भी देख लेना और ये वीडियो भी देख लें। जिन लोगों का लिस्ट में नेम आया अब सिर्फ उनका पर्सनैलिटी एंड इंटरव्यू टेस्ट होगा। पहले दिन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जिस पर भी हम वीडियो बनाई भी हुई और अगर आप कहेंगे तो एक और भी बना देंगे, और दूसरे दिन आपका इंटरव्यू होता है। अभी हम देखते हैं इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं। मोस्ट कॉमनली जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि हाउ टू एंटर द इंटरव्यू रूम, हाउ टू सिट ऑन द चेयर, हाउ टू स्पीक, और कौन कौन सी चीज़ें जिनको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ है जिसको अवॉइड करना चाहिए उसमें यह है कि आपने फुल चेयर के ऊपर बैठना है। हाफ चेयर पे नहीं बैठना, फुल चेयर पे बैठना है और रिलैक्स होकर बैठना है, और ये भी नहीं कि बिल्कुल टेक लगा के बैठना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी लेग्स को क्रॉस नहीं करना। जनरली 4 to 5 ऑफिसर होते हैं जो आपको इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी होगा और इन्हीं के अंदर साइकोलॉजिस्ट भी होता है। वो आपसे कोई क्वेश्चन तो नहीं करेगा लेकिन वो बस आपको जज करेगा। बाकी जो है उनमें से 1-2 ऑफिसर भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या बायोलॉजी रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन होंगे, या आपकी हॉबीज़ वगैरह के। अच्छा, किसी ने क्रॉस लेग नहीं बैठना, उसकी ऑफिसर की बात को आपने सही पहले सुनना है और फिर आंसर करना है। जब तक वो अपनी बात ना कंप्लीट करे आपने आंसर नहीं करना, और सोच कर आंसर देना है। ये नहीं है जिस तरह वो ख़त्म करे आपने वहीं पे आंसर देना है। 5 to 10 सेकंड लेके सोच के आपने आंसर करना है और कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। सबसे पहली चीज़ है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। पहले मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ एक स्टाफ होगा जो आपको रूम में लेके जाएगा। आपने पहले परमिशन लेनी है, मे आई कम इन। वो कहेंगे यस, आपने अंदर जाना है, चेयर के पास खड़े हो जाना है और वहाँ पे जाके सलाम कर देना है। और चेयर की राइट साइड से आपने इंटर होना है बैठने के लिए, और जब आपने उठना है तो लेफ्ट साइड से उठना है। इंट्रोडक्शन में आपने ये चीज़ें बतानी है। सबसे पहले अपना नेम बताना है, फादर नेम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, एफएससी के मार्क्स कौन से कॉलेज से किए, मैट्रिक मार्क्स कौन से कॉलेज से किए। बाकी आपने कुछ भी नहीं बताना कि मेरे इतने बहन भाई हैं, मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये करते हैं। इसके बाद वो आपसे अगर हॉबीज से क्वेश्चन आपसे पूछे कि कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो तब बताना है। सिबलिंग्स का अगर वो पूछे तो तब आपने बता देना है, वैसे खुद नहीं बताना। और इसके अलावा मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन होता है व्हाई यू वांट टू बिकम डॉक्टर और वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एएमसी। अब इसका आंसर में आपने ये नहीं कहना आई वांट टू सेक्रीफाइस माय लाइफ फॉर दिस। आपने थोड़ा लॉजिकल आंसर देना है कि आर्मी में थोड़ा डिसिप्लिन होता है, यहाँ की स्टडीज़ अच्छी हैं। वो कहेंगे आपको कैसे पता है अच्छी है, तो आपने बता देना है कि फ़लाँ मेरे सीनियर पढ़ते हैं, मेरा कोई कज़न पढ़ता है, उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, इसके आंसर में आप बता सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ है कि आर्मी में डिसिप्लिन अच्छा होता है। दूसरी चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। ये जो कॉलेज है ये इसमें बहुत ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ होती हैं, मोस्ट अपडेटेड है, रिसर्च वर्क अच्छा है, तो ये बताना है। अब बाकी ये भी नहीं है कि आप सब कैंडिडेट यहाँ से ये सुन के वहाँ पर सारे यही आंसर बता रहे हो, तो बाकी ये आंसर आपने खुद बता लेना है। और किसी ने ये भी नहीं कहना कि यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है तो इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो उस तरह ये भी अगर आप कहेंगे तो वो कहेंगे कि अगर हम आपको स्टाइपेंड ना दें तो फिर आप ज्वाइन करेंगे कि नहीं। तो इस तरह पे बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन काउंटर करने पड़ेंगे आपको। तो सिंपल रह के यही बात कर देनी है, ठीक है। और बाकी अगर वो पूछें कि बाकी सिविल के मेडिकल कॉलेज तो ये उसमें ये नहीं बताना कि वो गलत हैं या ये हैं, उसमें ये बताना है वो भी अच्छे ही हैं, लेकिन जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें है क्योंकि इसकी ये जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं वो बता देनी है। जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी से ही पूछे जाएंगे। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपसे मैं कौन से टॉपिक से क्वेश्चन करूँ, तो आपने पढ़ के जाना है, 5-6 टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाना है, तो वो पूछ लेना। हमारे वक्त जो क्वेश्चन हुए थे उसमें इम्यूनिटी, किडनी, नेफ्रॉन, लिवर फंक्शन, ये मेन है। इसके अलावा आपने एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन मस्ट करके जाना है। आपको ये मस्ट पता होना चाहिए कि स्कल में कितनी बोन्स होती हैं और फेशियल बोन्स कितनी होती है, क्रेनियल बोन्स, इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। स्केलेटन से रिलेटेड थोड़े एनाटमी आपको पता होनी चाहिए, जिस तरह हार्ट की है, और हार्ट के जो ब्लड एंड सर्कुलेशन का टॉपिक है वहाँ का आपने पढ़ के जाना है। इसके अलावा आप किडनी, लंग्स, इनकी आपको ना थोड़ी एनाटमी का पता होगा, ये क्या क्या किस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी जो फिज़िक्स और इससे क्वेश्चन ही कोई नहीं करता क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर ही बैठे होते हैं। लेकिन अगर इन केस कोई 1-2 कर ले तो हमारी बार तो नहीं हुआ था, लेकिन वो कर भी सकते हैं। बाकी जनरल नॉलेज क्वेश्चन का ये है कि जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी वो करेंगे 2-3 इस तरह के, तो वो आपको आने चाहिए। मोस्टली एरिया से रिलेटेड होते हैं, पाकिस्तान में ये जगह कहाँ है, मतलब जो आपका सिटी होगा आप बताएंगे तो वो उससे भी रिलेटेड करेंगे कि इसकी मशहूर क्या चीज़ है,
या एक दो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको आते हैं तो आपने बता देने हैं, कॉन्फिडेंस से बताना है। मतलब अगर वो पूछें कोई क्वेश्चन कि फोर्ट अब्बास कहाँ पे है, आपको पता है तो भी थोड़ा रुकें, 5 सेकंड के बाद बता दें बहावलपुर इस साइड पे है। नहीं पता तो फिर सॉरी बोल दें, तुक्का भी नहीं लगाना वहाँ पे। बाकी जो आपके वो सब्जेक्ट से रिलेटेड लाइक बायो वगैरह से पूछेंगे तो उस पर कोशिश करनी है कि सबका आंसर करें उसमें। और इंग्लिश में मोस्टली वो क्वेश्चन अगर उर्दू में भी पूछे तो आप इंग्लिश में जवाब दें ताकि इंप्रेशन अच्छा जाए। और जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा ना आपने उसकी तरफ जवाब देना। वहाँ पे 4-5 बंदे बैठे होंगे, फॉर एग्जांपल एक ने आपसे पहले जाते ही इंट्रोडक्शन की तो आपने उन चेहरे की तरफ देख के आंसर करना है। अब अगर कोई और क्वेश्चन पूछ रहा है तो जिसने पूछा होगा आपने उसकी तरफ अपना फेस की अटेंशन देनी है और उसको जवाब देना है। ये नहीं आपने बिल्कुल सीधे देखते रहना है। हॉबीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स का वो मोस्टली पूछते हैं सबसे। तो आपने जो इंटरव्यू फॉर्म फिल किया था जब आपने सर पे इनिशियल टेस्ट पास किए थे और जमा कराया था, उस पर जो आपने लिखा होगा वही आंसर आपने करना है। क्योंकि वो जो सारा इंटरव्यू फॉर्म वगैरह होता है वो उनके पास पड़ा होता है और वो वहाँ से देख भी सकते हैं। लेकिन यूजली तो उन्होंने नहीं सामने रखा होता, लेकिन उसके अगर वो उनके सामने पड़ा हो तो वो देख लेंगे कि इसको तो यही याद नहीं है कि उस दिन इसने और बात लिखी और इसमें आपसे वो वैसे रिलेटेड करेंगे। कोई फुटबॉल है तो वो पूछ सकते हैं, फिर फुटबॉल गोल पोस्ट की क्या विड्थ ब्रेड्थ हाइट होती है वो आपको बतानी पड़ेगी। क्रिकेट का है तो उससे भी कुछ पूछ सकते हैं, किसी प्लेयर वगैरह के बारे में तो इसका प्रिपेयर करना है। जिसने गार्डनिंग लिखी होगी तो वो पूछ सकते हैं कि जी इसकी क्या वजह है, आपको क्यों शौक़ है। तो आपने ये मतलब जनरल होकर आंसर बताना है, ज़्यादा ओवर क्लेवर भी नहीं होना और बिल्कुल भी ज़ीरो भी नहीं होना, मतलब मिडल आंसर होना चाहिए आपका। और ये चीज़ें आपने देख के जानी इंटरव्यू वाले दिन से पहले, ये ना वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नहीं लगे, ये क्वेश्चन भी लाजमी होगा आपसे। बाकी ये कि इसमें ISSB की तरह मोस्टली क्वेश्चन नहीं होते कि अगर मैं आपको इतने करोड़ पैसे दूँ तो आप उसके क्या करेंगे। बाकी जो उसमें क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर आपके एकेडमिक आपकी स्टडी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। और कुछ जिस तरह मैंने आपसे पूछा था व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, ये वो। हाँ, एक और क्वेश्चन था कि वो ये भी पूछ सकते हैं कि अपनी कोई खामियां बताओ, अपनी कोई खूबियां बताओ। तो यही चीज़ आपने पर्सनैलिटी टेस्ट में भी एक दिन पहले लिखनी होगी, तो वो भी जनरल चीज़ें बता दें। फॉर एग्जांपल खामियों में बता देना मैं 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ता, वो कहेंगे क्यों, तो कहेंगे कोशिश कर रहा हूँ पढ़ूँ या नहीं। ये नहीं आपने वहाँ पर बोलना मैं मतलब एग्रेसिव बहुत हूँ या इस तरह, मतलब अपनी पर्सनैलिटी की नहीं। बाकी ये बता सकते हो कि मैं जंक फूड की तरफ थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, मतलब जनरल आपने आंसर देना है। बाकी हाउ टू लीव द रूम वो फिर कहेंगे ठीक है आप जा सकते हो, तो थैंक यू सर बोल के ना आपने लेफ़्ट साइड से चेयर खड़ा हो जाना है, थैंक यू सर सलाम कर देना है और चेयर की लेफ़्ट साइड से निकलना है और दरवाज़े से आउट हो जाना है। बाकी ये कि इंटरव्यू के दौरान आपने मतलब टेंस नहीं रहना और चेहरे के ऊपर बिल्कुल डरा असरात नहीं देने, स्माइलिंग फेस रखना है, बिल्कुल भी नहीं वहाँ पे हंसने पड़ जाओ। बाकी ये है कि अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं या कम है तो ये चीज़ आपके इंटरव्यू में वो खुद देख लेंगे। और कोशिश यही करनी है कि इंग्लिश में आंसर देना है और पहले सोच लो फिर इंग्लिश बोलो। और फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊँ तो आपने मैं एज एन एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ कि माई नेम इज़ मोहम्मद एहसन, माई फादर नेम इज़ मोहम्मद मोहसिन, I am from Lahore. I did my FSC from GC College Lahore and secured 950 marks or 1000 marks, and I did my metric from APS this and secured this marks। उसके बाद आपने चुप हो जाना है, ज़्यादा आगे नहीं बताना कि मेरी सिबलिंग इतने हैं, मेरे फादर ये करते हैं। अगर उन्होंने पूछा तो तभी इसका आंसर करना है। Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel AMC MCAT Guide. Allah Hafiz.